नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए कैसा जाएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा आपको लेट मिल रहा है। मैं काम की अधिकता की वजह से, ऑफिस की वजह से बहुत बिजी था और पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। गला बिल्कुल ख़राब था तो वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मैंने जो फॉर्मेट चेंज किया है, अब मैं 3 महीने के वीडियोज़ एक साथ दिया करूँगा, हर महीने का देने की बजाय। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव। और जैसा आप देख सकते हैं शनिदेव आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। लगन या राशि का मालिक सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है। वो जहाँ भी जाता है शुभता ही फैलाता है। अब यहाँ क्योंकि ये घर वाणी का है, ये हमारे परिवार का है, हम जो खाते पीते हैं हमारे संचित धन का है, तो आपके प्रयास से आप फैमिली के साथ मिलके धन आगमन के स्तोत्र बनाओगे तो ओवरऑल लगन के मालिक का सेकंड हाउस में बैठना एक बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। हाँ, जिनकी कुंभ राशि है उनकी साढ़े का लास्ट फेज चल रहा है, तो थोड़ा बहुत आप उसके उपाय करते रहें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध देव की। अब बुध देव जो हैं ये यहाँ तो अभी तो आपको 8th हाउस में 6 नंबर राशि में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ये आपको वीडियो मिल रहा है यानी 24 अक्टूबर को ऑलरेडी ये वृश्चिक राशि में आ चुके हैं। अब इसके बाद ये वक्री होंगे 9 नवंबर को, और वक्री काल में ही 23 नवंबर को ये पिछली राशि यानी 7 नंबर में जाएंगे, और इसके बाद ये वक्री रहेंगे 29 नवंबर तक, और 6 दिसंबर को वापस से वृश्चिक में जाएंगे, और फिर दिसंबर 28 को धनु में चले जाएंगे। तो ये सारा ही जो गोचर बुध का हो रहा है यानी 9th हाउस से, 10th हाउस से, 11th हाउस से, ये बहुत अच्छा है। आपको भाग्य के साथ मिलेगा। नौकरी में आप विशेष उन्नति करेंगे, कोई आपकी विशेष इच्छा पूर्ति होगी। तो ओवरऑल ये बुध का गोचर बहुत अच्छा आपके लिए बन अच्छा पीरियड माना जाएगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि आपके संतान पक्ष की उन्नति का भी सीन बनेगा, यानी नए साल के आसपास आपकी चीज़ें और बेटर होती हुई दिखाई देंगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बुध देव के बाद अब हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की, जो बन जाते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके 9th हाउस के मालिक हैं, जहां आपको 7 नंबर राशि दिख रही है। और खैर अक्टूबर स्टार्टिंग में तो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब आपको ये वीडियो मिल रहा है ये ऑलरेडी कन्या में आ चुके हैं, और तुला में ये जाएंगे 2 नवंबर को, यानी अपने ही घर में जाएंगे 2 नवंबर को। फिर वहाँ से वृश्चिक में जाएंगे 26 को, और धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाएंगे, और फिर 19 दिसंबर को धनु में जाएंगे। तो शुक्र का ये गोचर थ्रू आउट आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। स्पेशली अगर आपको लग रहा था भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, भाग्य व चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो 2 तारीख के बाद आपका भाग्य स्पीड पकड़ेगा। 26 तारीख तक आपकी कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बॉसेस के भी साथ आपकी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो ओवरऑल आपके लिए गोचर काफ़ी अच्छा शुक्र का भी बना हुआ है। क्योंकि आपके 4th हाउस के भी मालिक हैं तो माता पक्ष की भी उन्नति होगी, घर में पैसा आएगा, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी, इन सब का योग बनता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है। दोस्तों बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव आपके 10th हाउस के मालिक हैं और 3rd हाउस के यानी कि साहस पराक्रम के, और ये घूम रहे हैं 9th हाउस में। तो एक तरीके से 10th हाउस का मालिक 9th हाउस में हो तो ये कर्म और धर्म, धर्म कर्माधिपति राजयोग बनाता है। और जब आपको ये वीडियो मिल रहा है उसके आसपास 27 अक्टूबर को ये ऑलरेडी वृश्चिक में चले जाएंगे, यानी 27 अक्टूबर को, और धनु में जाएंगे 7 दिसंबर को। यानी 27 अक्टूबर से लेके और 7 दिसंबर तक 10वें घर का मालिक 10वें घर में ही होगा, वो भी यहाँ पे ये दिग्बली होते हैं। तो आप नौकरी में कोई बहुत बड़ा पराक्रम, कोई अच्छा प्रेजेंटेशन करते हुए दिखाई देंगे। नौकरी में आपकी तरक्की होना निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। आप अपने साहस पराक्रम को और बढ़ा दें तो पीरियड मंगल की वजह से आपके लिए बहुत सपोर्टिंग बना हुआ है। दोस्तों मंगल के बाद बात करते हैं गुरुदेव की। अब गुरुदेव आपके 11th हाउस के मालिक हैं और 2nd हाउस के मालिक हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि धन और लाभ का डिपार्टमेंट ही इनके पास है। और ये अभी चलायमान है आपके 5th हाउस में, तो एक अच्छी कंडीशन में ही माने जाएंगे। 18 अक्टूबर को ये उच्च के हो गए और आपके छठे घर में आ गए हैं। छठे घर में देखा जाए गुरु का गोचर कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन यहीं पे ये 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे, और वक्री काल में ये वापस चले जाएंगे, यानी वक्री रहेंगे अगले साल 10 मार्च तक। लेकिन 25
5 दिसंबर को ये मिथुन में वापस चले जाएंगे। तो जो इनका गोचर 6th हाउस में होगा, इस पीरियड में आपके विदेश संबंधित काम बन सकते हैं। कोई आप लोन लेना चाहते थे तो लोन की भी आपको सुविधा मिल जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी छठे घर में गुरु होते हैं तो कोई विशेष योग कारक तो नहीं होते। बस नौकरी के लिए अच्छा है, धन आगमन के लिए अच्छा है, विदेश संबंधित कामों के लिए अच्छा पीरियड रहेगा। दोस्तों अब इसके बाद बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव आपके 7th हाउस के मालिक हैं और हर महीने राशि बदलते हैं। शुरू में तो ये 6 नंबर राशि में थे और इसके बाद ये 17 अक्टूबर को तुला में गए, यानी नीच के हो गए, और वहाँ से ये वृश्चिक में जाएंगे 16 नवंबर को, और फिर 15 दिसंबर को धनु में जाएंगे। तो अब जो सूर्य हैं ये भले ही नीच राशि में है, लेकिन 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले, सरकार के साथ संबंधित काम करने वाले, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। बल्कि 7th हाउस का मालिक जब 9th हाउस में होता है तो विवाह पे भाग्योदय का भी योग बन जाता है। और ये कुछ पीरियड के लिए ये और मंगल दोनों 10th हाउस में एक साथ होंगे तो नौकरी में आपकी प्रमोशन का सीन बन जाता है। ये पीरियड जो होगा ये बनेगा, आप कह सकते हैं कि 16 नवंबर से और 15 दिसंबर तक। तो इस पीरियड का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, यानी सरकार संबंधित कोई काम है तो उसका आप ध्यान रखिएगा। इससे पहले जब तक ये तुला राशि में है, यानी 16 नवंबर तक, तो थोड़ा अपने पिता पक्ष के साथ वैचारिक मतभेद ना हो तो उसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब हमने सभी ग्रहों की बात कर ली, शनि की भी और बाकी ग्रहों की भी। अब बात कर लेते हैं राहु केतु की। राहु पहले घर में आके बैठ गए हैं तो आपको चालाक बनाएंगे, आपके सोचने समझने की जो शक्ति है उसको बेटर करेंगे। यानी आप कोशिश करेंगे कि आपका जो काम है किसी ना किसी तरीके से निकल जाए। राहु फर्स्ट हाउस में होते हैं तो इंसान बहुत डे ड्रीमिंग भी करता है, तो आप लेज़ी बन के अपना टाइम ऐसे ही मत निकाल दीजिएगा। और 7th हाउस में केतु होता है तो इंसान को स्पाउस के साथ या बिजनेस में इनसेटिस्फेक्शन महसूस होती है, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ ये तीनों महीने जो मुझे लगता है वो आपके नौकरी के लिए चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, संतान पक्ष के लिए भी चीज़ें बेटर दिखाई देती हैं, और इसके अलावा आपके मदर की तरक्की होना, आपके कोई संचित धन को आप प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना, उन सब चीज़ों के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा आपका बना हुआ है। दोस्तों ये रहा कैसा जाएगा कुंभ लग्न राशि के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना। आपको नया फॉर्मेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार।